तो आपको पता चला कि आज क्या विशेष दिन है। गोपाल भट्ट गोस्वामी का क्या है? तिरुभाव दिवस है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। तो कुछ भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे इस पृथ्वी पर, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जा चुके हैं। 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी शरीर छोड़ चुके हैं, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। और एक श्रीनिवास जो है एक बहुत बड़े भक्त हैं, वो जो है बहुत ही शोक करते हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं रहे तो मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है श्रीनिवास को सपना देते हैं, श्रीनिवास को सपना देते हैं सनातन गोस्वामी, और कहते हैं कि हे मेरे श्रीनिवास, ये तुम्हारे लिए विलाप करने का समय नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी मुझसे अलग नहीं है, जाओ उनसे दीक्षा ग्रहण करो। सनातन गोस्वामी ने सपने में श्रीनिवास को कहा, क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, गोपाल भट्ट गोस्वामी मुझसे अलग नहीं है, तुम दीक्षा प्राप्त करो। किनसे? गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करो। तो उस रात्रि उसी रात्रि में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी के सपने में आए। जीव गोस्वामी भी हैं, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों जीव गोस्वामी के सपने में आए और कुछ निर्देश दिए। और क्या कहा कि तुम गोपाल भट्ट से श्रीनिवास की दीक्षा का प्रबंध करो, श्रीनिवास की दीक्षा का प्रबंध करो। किसको कहा? जीव गोस्वामी को कहा, है ना, प्रबंध करो। और जीव गोस्वामी का निर्देश, जीव गोस्वामी को निर्देश देकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट के सपने में आए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट के सपने में आए और उन्होंने कहा कि आपका श्रीनिवास बंगाल से आ गया है, परंतु उसका कष्ट बहुत ज़्यादा है, उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। देखो, 3 लोगों को सपना दिया एक ही कार्य के लिए। कार्य क्या है? कि श्रीनिवास की दीक्षा गोपाल भट्ट गोस्वामी से कराने के लिए। तो सबसे पहले तो श्रीनिवास को सपना देते हैं कि तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। फिर जीव गोस्वामी को सपना देते हैं कि तुम व्यवस्था करो कि श्रीनिवास की दीक्षा गोपाल भट्ट से हो। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी के भी सपने में आते हैं और क्या कहते हैं कि श्रीनिवास को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। ये कहकर के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अंतर्धान हो गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जागे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जागे और सपने में जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जो दर्शन हुआ था तो उनका नाम ले लेकर के पुकारने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का नाम ले लेकर के पुकारने लगे। उसी समय जीव गोस्वामी आ गए, उनको भी सपना आया था ना, तो जीव गोस्वामी आ गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उस समय उनको सांत्वना मिली और जीव गोस्वामी ने रोते हुए गोपाल भट्ट के चरणों में नमस्कार किया और गोपाल भट्ट ने जीव गोस्वामी का आलिंगन किया। उन्होंने जीव गोस्वामी को अपने आंसुओं से नहला दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अपने आंसुओं से नहला दिया और दोनों ही बहुत रुदन करने लगे। सपने में प्राप्त निर्देशों पर चर्चा करने लगे। उस समय उनका वर्णन करना मेरी योग्यता के बाहर है, कैसा उनका जो है भाव था। कुछ समय बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वयं को शांत किया
और श्री जीव को सांत्वना प्रदान की। तब जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट का आभार व्यक्त किया, अपने घर वापस आ गए और श्रीनिवास अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीनिवास अधीरतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं और गोपाल भट्ट से मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूचना देते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को बताइए कि मैं श्रीनिवास पहुंच गया हूँ। श्रीनिवास प्रतीक्षा करते हुए उनके आने की आशा में रास्ता देख रहे हैं। तो श्रीनिवास को सांत्वना देकर जीव गोस्वामी उन्हें श्रीनिवास को सांत्वना देकर जीव गोस्वामी उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक एकांत स्थान में बैठ करके बहुत विलाप कर रहे थे। श्रीनिवास ने स्वयं पर नियंत्रण खो दिया और गोपाल भट्ट के सामने भूमि पर गिर पड़े। जैसे जीव ने गोपाल भट्ट को उनका परिचय दिया, जैसे वे सम्मान करते हुए झुके निरंतर रुदन कर रहे थे। गोपाल भट्ट विरह की अग्नि में जल रहे थे, तथापि श्रीनिवास को देखकर के प्रसन्न हो गए। उन्होंने बहुत स्नेह से अपने चरण कमल श्रीनिवास के सिर पर रख दिए और बैठाया, उनको बैठने को कहा। गोपाल भट्ट ने कुशल मंगल पूछा और श्रीनिवास ने आरंभ से अंत तक जो कुछ अनुभव किया विस्तार से बताया। ये समाचार सुनते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बार फिर से उदास हो गए। उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा स्वप्न में प्राप्त हुए निर्देशों के बारे में श्रीनिवास को बताया और श्रीनिवास के सौभाग्य की प्रशंसा की कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे बारे में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मुझे सपना दिया। तब जीव गोस्वामी श्रीनिवास के बारे में बताने लगे। उन्होंने गोपाल भट्ट को बताया कि श्रीनिवास आपसे दीक्षा लेने को बहुत उत्सुक हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वीकृति प्रदान की और कहा कि दीक्षा अमावस्या के अगले दिन होगी। जीव गोस्वामी प्रसन्न होकर श्रीनिवास को राधा रमण के दर्शन करवाने के लिए ले गए। राधा रमण गोपाल भट्ट गोस्वामी के ही अर्चा विग्रह हैं। तो राधा रमण जी का विग्रह बहुत सुंदर है और बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति ही उनका दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। राधा रमण जी की अत्यंत सुंदर भाव भंगिमा विश्व भर में प्रसिद्ध हो गई है। वृंदावन के नागरिक श्री विग्रह की स्थापना के समय बहुत प्रसन्न हुए, है ना। तो इसमें काफ़ी बातें वर्णन है, तो मैं फिर अंत में बताता हूँ कि अंत में जीव गोस्वामी प्रसन्नचित्त होकर श्रीनिवास के साथ वापस अपने निवास पर लौट आए और ये सबको पता चल गया कि अगली प्रातः गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान करेंगे। श्रीनिवास ने अपने सौभाग्य की सराहना की और उस दिवस को भक्तजनों के साथ विभिन्न चर्चा में व्यतीत किया। अगली प्रातः स्नान के पश्चात श्रीनिवास श्री जीव गोस्वामी के साथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के निवास पर गए, जो राधा रमण जी की पूजा अर्चना में व्यस्त थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमण जी की पूजा अर्चना में व्यस्त थे। जीव गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम किया और उन्हें श्रीनिवास के चरित्र का वर्णन सुनाया। श्रीनिवास ने गोपाल भट्ट के चरण कमलों में प्रणाम किया, जो उनके ऐसे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हुए। राधा रमण जी की उपस्थिति में बहुत मधुर उत्सव हुआ। दीक्षा का उत्सव बहुत मधुर हुआ। राधा रमण जी की उपस्थिति में दीक्षा का उत्सव बहुत मधुर हुआ। गोपाल भट्ट ने श्रीनिवास को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने श्रीनिवास को राधा रमण और गौरचंद्र की सेवा में समर्पित कर दिया और उन्हें विरक्त भक्त की सेवा विधि की शिक्षा दी।
श्रीनिवास विनम्रता पूर्वक आंसू बहाते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में गिर गए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उत्साह से आंसू बहाते हुए श्रीनिवास को आशीष प्रदान किया और उनके अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होने की कामना की। उन्होंने श्री जीव गोस्वामी से श्रीनिवास की विशेष देखभाल करने की प्रार्थना की। श्रीनिवास और श्री जीव गोस्वामी दोनों ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में झुके। तब श्री जीव ने श्रीनिवास को भावपूर्ण आलिंगन प्रदान किया और दोनों आनंद में आंसू बहाने लगे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा श्रीनिवास को दीक्षा प्रदान करने का समाचार फैल गया। क्या समाचार फैल गया? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा प्रदान की और हर कोई इस बालक के प्रति प्रीति अनुभव करने लगा। बहुत से वैष्णव राधा रमण के दर्शन को और साथ ही श्रीनिवास से मिलने के लिए आने लगे। तो बहुत से वैष्णव आते हैं तो राधा रमण का दर्शन कर रहे हैं और श्रीनिवास से भी मिलते हैं। एक महोत्सव का आयोजन हुआ, हर कोई श्रीनिवास से मिलकर बहुत संतुष्ट हुआ। तो ये विशेष जो है घटना है, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा प्रदान की। और कितने महान गोपाल भट्ट गोस्वामी कितने महान हैं कि देखो उनकी इच्छा से भगवान शालिग्राम शिला से जो है राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। भगवान स्वयं प्रकट हो गए, है ना। और वो जो कृपा भगवान ने की वो अभी अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। राधा रमण जी, वे राधा रमण जी जो है किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। स्वयं भगवान जो है प्रकट हुए शालिग्राम शिला से और अभी भी उनकी पीठ में शालिग्राम शिला का कुछ हिस्सा चिपका हुआ है। और शालिग्राम शिला तो इतनी कितनी होगी, कितनी सी होगी, और भगवान कितने बड़े, इतने बड़े प्रकट हुए। कोई सोच भी नहीं सकता। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की क्या महिमा है उसका जो है संकेत मिलता है राधा रमण जी के दर्शन से। राधा रमण जी जो है ना, तो वे राधा रमण जी वृंदावन में ही रहे और वृंदावन में अभी भी हैं। जबकि वृंदावन के जितने हर्षा विग्रह हैं वो जयपुर में चले गए, मदन मोहन जी करौली में चले गए। तो वृंदावन में सभी हर्षा विग्रह नहीं हैं। राधा रमण जी जो है वृंदावन में अभी भी हैं और उनका दर्शन कोई कर सकता है। और उनका जो है शरीर, राधा रमण जी का शरीर जो है पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरीर से मिलता है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। जैसे मदन मोहन जी का जो मूर्ति है तो चरण जो है भगवान कृष्ण के चरणों से मिलते हैं, पूरा शरीर उतना नहीं मिलता। गोविंद जी का जो है मुख वो भगवान कृष्ण से मिलता है, पूरा शरीर नहीं मिलता। गोपीनाथ जी का जो सीना है वो कृष्ण के सीने से मिलता है, पूरा शरीर नहीं मिलता। लेकिन राधा रमण जी का पूरा शरीर श्री कृष्ण से मिलता है। श्री कृष्ण जो है अगर उनको छोटा बना दो तो राधा रमण जी बन जाएंगे। तो ये जो है राधा रमण जी का दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत बड़ी महिमा जो भक्त के ऊपर उन्होंने प्रकट की। और उनके भक्त कौन है? श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।